Welcome back. This is Discover Knowledge. I am Isha. Friends, I hope आपने मेरी पिछली वीडियो दैट वाज कोल्ड वॉर, वो सेकेंड और लास्ट पार्ट था कोल्ड वॉर से रिलेटेड. आई होप आपने वो वीडियो देखी है एंड आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आ गए हैं. मैंने सारे एड ऑन टॉपिक्स भी उसमें इंक्लूड किए हैं और साथ ही साथ में नॉट ओनली दैट, सारे उसी टॉपिक में नहीं सिर्फ बल्कि सारे ही चैप्टर्स जो हम टॉपिक वाइज चीज़ें कर रहे हैं, हर एक चैप्टर की मैंने सारे ही एड ऑन टॉपिक्स कवर किए हैं. जो एड ऑन टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, जो मैंने नहीं कवर किए हैं, वो मैं अलग से सेपरेट वीडियोस में कवर करूंगी. सो डोंट वरी, आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एड ऑन टॉपिक्स, एड ऑन कंटेंट जो आपके रिवाइज सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए, आपके सिलेबस का पार्ट है एज पर द CBSE रिवाइज सिलेबस. मैं पिछला चैप्टर ख़त्म करने के टाइम पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे जो कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है. उसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे. उसके 2 चैप्टर्स हम अभी रह गए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. वो चैप्टर्स हम बाद में कवर करेंगे. फिलहाल ये वाला टॉपिक है, ये वाला चैप्टर है, ये भी आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो बिगिन करते हैं. ये फर्स्ट पार्ट है. मैं ये 2 पार्ट्स में कवर कर रही हूँ. हर एक जो टॉपिक है, हर एक जो चैप्टर है, उसके हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने 2 पार्ट्स में कवर करे हैं ज़्यादातर फॉर क्लास 11th एज वेल एज 12th. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच बोथ द पार्ट्स. दोनों पार्ट्स देखिएगा एंड वॉच दीज वीडियोज टिल द एंड एवरीवन. अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप फाइंडिंग माई वीडियोस यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel. You can hit the bell icon for notifications. Begin करते हैं. आज यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक सीरीज हमने बिगिन करी हुई है. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इज 3 चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस किए आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये तो आपको पता ही है. जो इमीडिएट चैलेंज था वो था नेशन को यूनाइट करने का चैलेंज. सेकेंड चैलेंज था एक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का चैलेंज. और थर्ड था कि हम डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करेंगे. ये जो नेशन हमने डिवाइड कर लिया, ये जो नेशन हमने यूनाइट करने के बाद हमने इस एस्टैब्लिश कर ली, एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर ली, अब उसमें डेवलपमेंट भी तो करनी है, नोइंग द फैक्ट कि इंडिया कितनी पिछड़ी हुई थी जब उसकी इंडिपेंडेंस हुई, राइट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके टॉपिक का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट है. ठीक है, इस तरीके का आंसर आप लिख सकते हो. आप चाहो तो ये वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हो. इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन. ठीक है, अगर पार्टीशन तो हो गया, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उसके बाद क्या फैक्टर्स थे जिससे इंडिया और इम्पैक्ट हुई. पार्टीशन एक बहुत बड़ा रीजन था जहाँ जिसकी वजह से और ज़्यादा इंडिया, ऑलरेडी बैकवर्ड इंडिया जो है वो और ज़्यादा बैकवर्ड हो गई, डिवाइड हो गई, राइट. क्योंकि वॉयलेंस थी, राइट्स हुए थे उस टाइम पे. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, आप जानते हो बहुत सारी एट्रॉसिटीज हुई थी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी ऑन बोथ द साइड्स सारी ही चीजें एट्रॉसिटीज हुई थी. सिटीज जैसे लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये सारे कम्युनल जोन्स बन गए थे. यहाँ माइनॉरिटीज मेजॉरिटी को अफेक्ट कर रहे थे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को अफेक्ट कर रहे थे, किल कर रहे थे, राइट. इस तरीके की एट्रॉसिटीज हो रही थी. हिंदू, सिख, मुस्लिम्स में पूरा एक हिंदू मुस्लिम रायट का सीन क्रिएट हो गया था. इसके अलावा आप जानते हो बहुत सारे लोग इधर से उधर हो गए. कईयों को कहा गया कि आप को जहां जाना है आप जहां जा सकते हो. दे वर गिवन ऑप्शन, राइट. लोगों को ऑप्शन दी गई थी कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में रहना चाहते हो. तो जब लोगों ने ट्रैवलिंग करनी शुरू करी, शिफ्ट होना शुरू किया, तो कुछ लोग बिछड़ गए, राइट. गदर मूवी तो सबने देखी ही होगी. तो ये एक बहुत बड़ा डिवीजन था, सिर्फ और सिर्फ मेंटली फिजिकली नहीं. इनफैक्ट जो इतने सालों से एक जगह पे अपने पुराने घरों में जिए जा रहे हैं, रह रहे हैं, उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा. असेट्स, लाइबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा ये डिवीजन क्रिएट हो गया था. क्लियर. प्लस ये जो डिवीजन था ये कोई पीसफुल डिवीजन नहीं था. इसमें इससे रिलेटेड इसके कॉन्सिक्वेंसेज में राइट्स भी थे, वायलेंसेस भी थे, राइट. Filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of the killings. और बहुत मैसिव किलिंग थी और हेटरेट के साथ जो किलिंग होती है ना वो थी. तो रुथलेस ना मतलब कह सकते हो कि कोई सिंपैथी नहीं थी दूसरे के लिए. मारने में एकदम वॉयलेंस के साथ मारा जा रहा था. ठीक है, अत्याचार जो हो रहे थे वो इस सेंस में हो रहे थे. तो
ये एक बहुत बड़े मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। या आप कह लो कि प्रॉब्लम्स क्या थी, अगर आपसे बोला जाए, जरूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे पार्टीशन के, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पार्टीशन। ऑब्वियसली पार्टीशन बहुत आसान चीज नहीं थी, तो उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो आंसर वही बनता है, ठीक है। इसके बाद रेफ्यूजीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो लोग इधर से उधर हो गए, जिनके घर कोई उस साइड वाले बॉर्डर में रहता है, तो कहीं कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, राइट, डिवीजन, अब बॉर्डर से पास हो गए गलती से, अब वापस नहीं आ सकते, तो ये रेफ्यूजीज का बहुत बड़ा अड्डा जो है, कहीं ना कहीं इंडिया बहुत ज्यादा बन गया था, राइट। Minorities on both the sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. Minorities ने शिफ्ट हुए, जब वो इधर से उधर मूव हुए, उनको ऑप्शन दिया गया था, आप इंडिया में रहें या आप पाकिस्तान में रहें, राइट। तो क्या हुआ, ऐसे में लोगों को काफी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए रेफ्यूजी कैंप्स में काफी रहना पड़ा। वो बहुत अनहेल्पफुल चीजें थी, क्योंकि नो एडमिनिस्ट्रेशन एंड नो गवर्नमेंट वाज रेडी टू और वाज एबल टू हेल्प दोस काइंड ऑफ पीपल। तो लैक ऑफ रेफ्यूजीज जो हैं वो बन गए थे उस टाइम पे कंट्री में, तो एक रेफ्यूजीज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगर इसके बाद हम देखें तो सबसे बड़ी चीज, एक और मेजर फैक्टर या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज की इस वीडियो में, जो लास्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि सरदार पटेल का क्या रोल था यूनाइट करने में, इंटीग्रेशन में ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। आप जानते हो सारी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में इजिली यूनाइट नहीं हो रही थी। इट वॉज द रोल ऑफ सरदार पटेल, जिन्होंने इसमें काफी बड़ा रोल प्ले किया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हैदराबाद, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कश्मीर हो, ये काफी जो स्टेट्स थी ये इंडिया का पार्ट बनी, तो उसमें सरदार पटेल का एक बहुत बड़ा और मेजर रोल था। तो ये एक आंसर को, ये वाला जो आंसर मैंने दिया है यहाँ पे आपको, दिस कैन बी रिटन एज एन इंट्रोडक्टरी। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे 6 मार्क का क्वेश्चन जो आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन जो आता है, ट्राई कि आप एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दे दो पहले, उसके बाद आप मिड में आंसर दो, उसके बाद आप कंक्लूजन भी लिखो साथ में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके आंसर को प्रेजेंटेबल और अच्छा बनाता है, ठीक है, वेटेज देता है आपके आंसर को। तो यहाँ आप ये लिख सकते हो, उन्होंने परसुएशन मतलब मनाने का काम किया, कहीं हुई तो मिलिट्री एक्शन उन्होंने इस्तेमाल किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया गया बाय प्रिंसली स्टेट्स, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि इंडियन स्टेट्स में ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो मर्ज होंगी, ठीक है। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज ड्यू टू द फार साइटेडनेस ऑफ सरदार पटेल। जो आज हम इतनी यूनाइटेड इंडिया कहते हैं, राइट, ये कहीं ना कहीं जो सरदार पटेल थे उस टाइम पे, उनकी फार साइटेडनेस मतलब दूरदर्शी, जो दूर तक देखने वाला इंसान जो होता है ना, कि दूर की सोचता है जो, वो उनकी वो चीज जो थी वो आज कहीं ना कहीं हमें इतनी यूनाइटेड इंडिया देती है, राइट। तो ये है आज का आपका लास्ट का टॉपिक फ्रेंड्स, दिस इज इट। इसके बाद हम आगे वाला टॉपिक कवर करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। रोल ऑफ सरदार पटेल इज इवन इम्पॉर्टेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, आई टेक अप एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंक्लूड हुआ है, आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। Stay tuned everyone for further updates. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.